हाय गाइस, मैं धीरज कुमार। तो गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर आपका फर्स्ट चल रहा है। और गाइस हम लोग इसमें देख रहे हैं या आज हम लोग देखने वाले हैं पहले का डी। और इसमें हम लोग पहले के डी के इंट्रोडक्शन आज देखेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्टार्टिंग इसका इंट्रोडक्शन पहले का जो डी एक्सरसाइज है उसमें दिया जा रहा है परमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण करके दिया जा रहा है। तो गाइस इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव नंबर क्या होता है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे जिसे शांत और अशांत संख्या के नाम से समझा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार के बारे में, क्योंकि गाइस दशमलव या जब हम किसी परमेय संख्या में हर का भाग अंश में देते हैं तो हर का भाग अंश में देने के बाद जो संख्याएं पूरी तरीके से विभाजित हो जा रही हैं उनमें तो दशमलव नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि दाहिनी साइड छुपा होता है। लेकिन जो संख्या नहीं विभाजित होती हैं तो दशमलव लगा करके उनको पूर्ण तरीके से या पूरी तरीके से विभाजित किया जाता है। तो गाइस वही हम आज दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस हम लोग समझते हैं कि पहले शांत और अशांत करके क्या होते हैं। जैसा कि मैंने कहा इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना क्या है, शांत और अशांत संख्या के बारे में। तो गाइस हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं परमेय संख्याओं और उनकी दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण के बारे में। और इनमें हम शांत और अशांत संख्या को दिखाएंगे कैसे, कौन सा आपका शांत संख्या और कौन सा अशांत संख्या है। तो गाइस शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन या एक प्रमेय करके दी जा रही है हमारी इस एनसीईआरटी या डॉक्टर मनोहर या आप एक्टू प्रकाशन ले सकते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रमेय नंबर 4 में ये बताया जा रहा है कि माना यक्स बराबर पी अपॉन क्यू। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई एक परमेय संख्या है, मैंने माना कि अगर मान लीजिए मैंने कहा यक्स बराबर पी अपॉन क्यू करके हमारे पास अगर कोई परमेय संख्या है, तो इस परमेय संख्या में जो q का मान होगा, q का मतलब जो हर का मान होगा, जो कि हम समझ रहे हैं गाइस कि आपका p जो होता है वो अंश करके होता है और जो q है वो हमारा हर करके दिया जा रहा है। तो अंश बटे हर में जो परमेय संख्या लिखी जा रही है उनमें जो हर का मान होगा, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ q कामा करके q या हर का जो मान होगा वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m यानी 2 घाती n और 5 घाती m के रूप में बनना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो हमारा 2 घाती n और 5 घाती m करके लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 2 और 5 का कुछ न कुछ घात बनना चाहिए। कोई भी आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि गाइज आप देख पा रहे हैं कि रूप का है जहाँ n और m एक पूर्णांक, यह आपका ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक का अर्थ होता है धनात्मक एवं शून्य, यानी सभी इंटीजर में से इंटीजर हमारे धनात्मक ऋणात्मक और जीरो करके होते हैं और उनमें ऋण को छोड़कर हमारा धनात्मक और जीरो बचेगा। तो यहाँ पर हमारा जो n और m की वैल्यू होगी वो ऋण को छोड़कर कोई भी संख्या आ सकता है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। तो हमें यहाँ शांत या जो कि शांत को हम टर्मिनेटिव के नाम से समझते हैं, टर्मिनेटिव और नॉन टर्मिनेटिव यानी अशांत आवर्ती करके जो होता है उन्हीं के बारे में समझना होगा। तो इस प्रमेय के माध्यम से समझेंगे हम लोग। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि हर की वैल्यू मतलब जो भी परमेय संख्या दी जा रही है उस परमेय संख्या में अगर हर का मान 2 पावर n और इंटू 5 पावर m के रूप में 2 घाती n और 5 घाती m के रूप में अगर बन रहा है, मतलब हर की जो वैल्यू होगी वो अगर आपका 2 घाती m और 5 घाती m मतलब 2 और का कुछ न कुछ घात बनना चाहिए और 5 का कुछ न कुछ घात बनना चाहिए। अगर बन जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपका शांत है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो समझ लीजिए वो आपका क्या है, अशांत है। जैसे गाइज मैं कुछ यहाँ पर परमेय संख्या ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/8 अगर मैं 8 लेता हूँ तो 8 को समझ पा रहे हैं कि 1/8 यहाँ पर जो लिखी जा रही है, मैं यहाँ पर 8 का खंड करना चाहूँगा, क्योंकि खंड करेंगे तभी तो हम 2 और 5 की घात के रूप में लिख पाएंगे। तो यहाँ 8 का खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 करके मिलेगा। और यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ 2 3 बार लिखी जा रही, तो 2 घाती में 3 लिख सकता हूँ। और हमारी इस फार्मूले या प्रमेय में कहा जा रहा है कि 5 का भी कुछ न कुछ घात बनना चाहिए। तो हमने कहा कि ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक एवं शून्य, मैं शून्य भी ले सकता हूँ, तो मैं 5 घाती यहाँ 0 लिख सकता हूँ, जो कि 5 घाती 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर अगर 1 का गुणा अगर हम 2 घाती 3 में करेंगे तो हमें 2 घाती 3 ही मिलेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये फार्मूला बन जा रहा है। और हर की वैल्यू देख पा रहे हैं कि आपका 2 घाती 3 और 5 घाती 0, जो कि 2 और 5 का घात बन जा रहा है। मतलब ये क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या बनेगा, शांत बनेगा। और गाइज अशांत का बनता है, तो अशांत बनने का ये कंडीशन होता है कि अगर हर की वैल्यू 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या से और या किसी और संख्या का घात बन रहा है या खंड बन रहा है या 2 के अलावा कुछ और बने, अगर नहीं बन रहा है या इनमें से केवल एक ही बन जाएगा तो क्लियर है, हम कर लेंगे।
लेकिन इन दो घातों के अलावा या इन दोनों खंडों के अलावा 2 और 5 की घात के अलावा अगर किसी का और घात बन रहा है तो हमारा अशांत होगा। तो गाइस पहले हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं, ये तो हम समझ आ रहा है कि हम कैसे शांत और अशांत को पहचानेंगे। और यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से आपको समझाना चाहता हूँ कि दशमलव प्रसार या उनके प्रकार के बारे में, कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो आप दशमलव को समझ सकते हैं कि दशमलव या डेसिमल जो आपका होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है एक अशांत करके, एक टर्मिनेटिव होता है एक नॉन टर्मिनेटिव होता है। तो गाइस शांत संख्या की डिफिनीशन क्या होती है, डिफिनीशन जो कि आप क्लास 9th में इसके पिछले वाली क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं कि शांत संख्या की परिभाषा क्या होती है कि ऐसी परमेय संख्या जिसके हर का मान 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो हमारा शांत होता है। और अशांत का क्या होता है कि ऐसी परमेय संख्या जिनके हर का मान 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित न हो पाए उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अशांत संख्या कह सकते हैं। तो गाइस परिभाषा क्लास 9 में पढ़े थे, अगर समस्या होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं परिभाषा आपको बताऊंगा या फिर मैं आपको परिभाषा यहाँ पर समझा भी दे रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं। मैंने कहा कि शांत संख्या की परिभाषा क्या होगी, ऐसी परमेय संख्या जिनमें हर का भाग अंश में देने पर ये भी लिख सकते हो, या हर का मान 2 और 5 से विभाजित हो जाए उसे शांत संख्या कहते हैं। और शांत के लिए वही कंडीशन होगी क्या, कि ऐसी परमेय संख्या जो 2 और 5 से पूर्णतः विभाजित न हो पाए उसे आप अशांत संख्या कह सकते हैं। और इसके बाद गाइज आप देख पा रहे हैं कि शांत संख्या और अशांत संख्या को लेकर, जो कि अशांत संख्या 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती करके होता है और एक अशांत अनावर्ती करके होता है। जो रिपीटिंग वाला इसमें चलता है तो अशांत आवर्ती से कहेंगे और एक अशांत अनावर्ती करके होगा। तो हम यहाँ पर समझ पा रहे क्लास 9 में समझे होंगे या पढ़े होंगे हम लोग कि अशांत आवर्ती करके क्या था। जैसे गाइज अगर मैं यहाँ पर एक बटे अगर मैं 7 लिख देता हूँ तो इनका भाग इसमें हम करेंगे तो संख्या आप देख पा रहे हैं कि हमारा मिलेगा क्या, 7 का भाग 1 में करने पर हमारा संख्या वही बार बार आएगा, रिपीटिंग हमारा हो जाएगा। और इसके बाद ये या हम कह सकते हैं 1/3 को ले सकते हैं। यदि मैं 3 का भाग 1 में करूँगा तो हमको मिलेगा क्या, यदि मैं 3 का भाग 1 में करूँगा तो हमको मिलेगा 0 या मैं 3 त्रिक का 9 करूँ 3 3 3 मैं करके यहाँ से कर सकते हैं, इसमें 0.3 का बार भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा गाइस क्या रहा, ये हमारा रहा अशांत आवर्ती को लेकर के। और ये अशांत अनावर्ती जो करके दी जा रही है, इस अनावर्ती का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अनावासनी करके आप क्लास 9 में पढ़े थे, अशांत अनावर्ती या अनावासनी करके पढ़े, जैसे 0 आपका 15 लिखा जाए, फिर सिंगल 0, फिर 15, फिर डबल 0, ये 15 फिर 000 ऐसे करके लिखा जाता है। ये आपका क्या था, अशांत आवर्ती सॉरी अनावर्ती करके, जिसे हम अनावासनी भी कहते थे। और इसके बाद गाइज हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो अशांत संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, और जो अशांत संख्या होती है और जो शांत संख्या है, शांत संख्या को भी परमेय संख्या कहा जा सकता है और अशांत आवर्ती को भी परमेय संख्या कहा जाता है। और यहाँ पर मैंने कहा अशांत आवर्ती को अपरमेय संख्या कहा जाएगा। और जैसा कि आप चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि परमेय और अपरमेय संख्याओं की जो संयोग या मेल होता है या समूह होता है उनको हम वास्तविक संख्या का नाम दे सकते हैं। जैसा कि हम पढ़ भी चुके हैं कि परमेय तथा अपरमेय संख्याओं की समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो गाइज ये टेबल आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करके दिया जा रहा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्नावली 1 कड़ी का सवाल नंबर पहला पढ़ना चाहेंगे, जो कि मैं शांत और अशांत को लेकर बताया आपको प्रमेय के माध्यम से, कि अगर कोई परमेय संख्या लिखी जा रही है उस परमेय संख्या के हर की वैल्यू, फिर से एक बार हम समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई परमेय संख्या होती है, जैसे मैंने कहा 1/, अगर यहाँ पर 10 लिखा जा रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, जो हर की वैल्यू लिखी जा रही है P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, मैंने कहा परमेय संख्या को P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। तो जो यहाँ पर Q की वैल्यू होगी अर्थात हर की वैल्यू होगी, अगर वो 2 और 5 का घात बन रहा है, 2 और 5 का घात बनेगा तो हमारा शांत बनेगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर खंड करना चाहूँ तो 2 × 5 कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इनका कुछ घात नहीं बना जा रहा तो मैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 2 घाती 1 का मान 2 ही होता है। और यहाँ कह सकते हो कि भैया 5 घाती 1 का मान 5 ही होता है। तो यहाँ पर 2 घाती n और 5 घाती m के रूप में बन रहा है किसकी वैल्यू, हर की वैल्यू। तो यहाँ पर हर की वैल्यू अगर 2 और 5 का घात बन रहा है तो गाइज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा ये क्या होगा, शांत होगा, ये क्या होगा, शांत होगा। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं। हमारा एक्सरसाइज में यहाँ देखा जा रहा है कि हमको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कहा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं इधर से कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है 17/8 करके, हम 17/8 को कैसे समझते हैं कि कौन, हाँ 17/8 हमारा क्या है, शांत है या अशांत करके दिया जा रहा है। तो प्रश्नावली 1 का डी का सवाल नंबर हम पहला देखने वाले हैं।
और इस पहला सवाल कहा यह जा रहा कि हमें 17/8 को हमें शांत संख्या या अशांत संख्या का क्या है वो बताना है। तो गाइज मैंने कहा सबसे पहले जो संख्या दी जाती है 17/8 जो दिया जा रहा है ये आपका P/Q के रूप में लिखा जा रहा है, अर्थात ये परमेय संख्या है। और इनमें हर की वैल्यू पहले हम खंड करेंगे, तो हर की वैल्यू खंड करने पर 8 का खंड करेंगे, तो 8 का खंड हमको मिल जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 करके, 2 दूनी 4 दूनी 8। और यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा 2 घाती 3 करके, इसे मैं 2 घाती 3 करके लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जो आपका परमेय संख्या 17/8 दी जा रही है, इनका हम खंड किया तो कुछ मिला हमको क्या, 2 घाती 3 मिला। और मैंने कहा है आपका फार्मूला ये बता रहा था कि 2 और 5 का घात बनना चाहिए, तो हम यहाँ 5 का भी घात लिख सकते हैं 0। और मैंने भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, यहाँ लिख सकते हैं क्या 17 आपका 2 घाती 3 और 5 घाती 0, जो कि मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि Q की वैल्यू जो है वो 2 घाती n और गुणे 5 घाती m के रूप में बन रहा है। और हमारे इस प्रश्न में जो n की वैल्यू है देख पा रहे हैं, n की वैल्यू 3 लिखी जा रही है और m की वैल्यू जो लिखी जा रही है वो क्या है 0, जिससे आप यहाँ समझा सकते हैं या दिखा सकते हैं कि दिया गया या दिया हुआ परमेय संख्या मैंने कहा दी जा रही है आपका 17/8 करके, तो दिया गया या दिया हुआ परमेय संख्या आपका 17/8 है। 17/8 2 घाती n गुणे 5 घाती m के रूप में लिखा जा सकता है, कि रूप में लिखा जा सकता है, जिससे 17/8 एक शांत संख्या या शांत आवर्ती कह सकते हैं, शांत होगा या शांत है। तो गाइज हम पहले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि पहला क्वेश्चन मैंने कहा 17/8 करके लिखा जा रहा है, और 17/8 आपका शांत होगा कि अशांत होगा, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि 17/8 हमारा शांत होगा। मैंने कहा कि सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं, जो परमेय संख्या दी जा रही है उसमें हर की वैल्यू को पहले हम खंड कर लेते हैं। खंड करने के बाद उसको हम 2 और 5 की घात के रूप में लिखना चाहेंगे। और यहाँ पर मैंने कहा 2 और 5 का घात लिखने पर आपको ये देख पा रहे हैं कि बन चुका है। और यहाँ पर हमारा नियम या प्रमेय नंबर कहा गया, मैंने कहा उससे अगर समझेंगे तो यहाँ पर 2 और 5 का घात बन जा रहा है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो n करके दी जा रही है, n की वैल्यू 3 मिल रही है और m का मान 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर n और m का कुछ मान मिल रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 17/8 को 2 घाती n और 5 घाती m के रूप में लिखा जा सकता है, जिससे 17/8 क्या शांत है। तो गाइज हम अगले वाले